नमस्कार। ब्रेकिंग फैक्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के वीडियो का टाइटल है अमेरिका ईरान युद्ध, क्या जमीनी हमला वास्तव में पागलपन होगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मध्य पूर्व में चल रहा अमेरिका ईरान संघर्ष धीरे धीरे एक बड़े भू राजनीतिक संकट में बदलता जा रहा है। इसी संदर्भ में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञ टिट्रा पारसी ने कहा कि अमेरिका ये युद्ध जीत नहीं रहा है और ईरान पर जमीनी हमला करना पूरी तरह पागलपन होगा। यह बयान केवल एक टिप्पणी नहीं बल्कि वर्तमान युद्ध की रणनीतिक स्थिति पर एक गहरा विश्लेषण है। युद्ध का वर्तमान स्वरूप सीमित हमलों से क्षेत्रीय संघर्ष तक अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा ईरान पर हवाई हमले और मिसाइल हमलों के साथ संघर्ष पूरे मध्य पूर्व में फैल चुका है। इसके जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए क्षेत्र में जवाबी कार्यवाही की है। इस एक महीने के युद्ध में हजारों लोग मारे जा चुके हैं और क्षेत्रीय शक्तियां भी इसमें खिंचती जा रही हैं। इसके अलावा ईरान ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका जमीनी सेना भेजता है तो उसे कड़ा सैन्य प्रतिरोध मिलेगा। यही वह पृष्ठभूमि है जिसमें पारसी का बयान सामने आता है। जमीनी युद्ध क्यों खतरनाक होगा? ईरान पर जमीनी हमला किसी छोटे सैन्य अभियान जैसा नहीं होगा। इसके कई कारण हैं। भौगोलिक और सैन्य कठिनाई। ईरान का एक विशाल और पहाड़ी देश है जिसकी तटीय रक्षा और पर्वतीय इलाके युद्ध को बेहद कठिन बना देते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका समुद्र के रास्ते हमला करता है तो उसे खदानों, मिसाइलों, ड्रोन और गुरिल्ला युद्ध का सामना करना पड़ेगा। इतिहास बताता है कि ऐसे क्षेत्रों में बाहरी सेनाओं को लंबे और महंगे युद्धों का सामना करना पड़ता है। लंबा और महंगा युद्ध। ईरान की आबादी लगभग 9 करोड़ है और उसकी सेना तथा अर्धसैनिक बल दशकों से संभावित विदेशी आक्रमण की तैयारी करते रहे हैं। यदि अमेरिका जमीनी हमला करता है तो युद्ध महीनों नहीं बल्कि सालों तक चल सकता है, जैसा कि अफगानिस्तान और इराक में हुआ था। अमेरिकी राजनीतिक जोखिम। अमेरिका पहले ही लंबे विदेशी युद्ध से थका हुआ है। यदि बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों की मौत होती है तो घरेलू राजनीति में भारी दबाव पड़ेगा। क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बना जा रहा है। मध्य पूर्व में ईरान की प्रभाव कई देशों और समुद्रों तक फैला हुआ है। इनमें शामिल है लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में यूथी, इराक और सीरिया के कई सशस्त्र गुट। यदि अमेरिका जमीनी युद्ध शुरू करता है तो ये सभी समूह अमेरिकी ठिकानों और सहयोगी देशों में हमले तेज हो सकते हैं। इससे पूरा मध्य पूर्व एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ईरान के पास दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक हार्मुज डमरू मध्य के पास रणनीतिक नियंत्रण है। यदि युद्ध बढ़ता है तो ये मार्ग बाधित होता है तो क्या होगा? वैश्विक तेल कीमतों में तेजी से उछाल आ सकता है। गैस और खाद्य आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधित हो सकता है। युद्ध के कारण पहले ही वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता देखी जा रही है। कूटनीति समाधान की आवश्यकता। कई क्षेत्रीय देश जैसे सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र इस संघर्ष को रोकने के लिए बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। कूटनीतिक प्रयासों का उद्देश्य यही है कि युद्ध को बड़े पैमाने पर फैलने से रोका जाए। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि सैन्य समाधान की बजाय कूटनीति ही संकट का वास्तविक समाधान हो सकता है। टिट्रा पारसी का बयान केवल राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि एक रणनीतिक चेतावनी है। उनके अनुसार अमेरिका अभी भी निर्णायक जीत की स्थिति में नहीं है। ईरान पर जमीनी हमला लंबा और विनाशकारी युद्ध बन सकता है। इससे पूरे मध्य पूर्व में बड़ा संघर्ष छिड़ सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसलिए पारसी का कहना है कि जमीनी हमला युद्ध को खत्म नहीं करेगा बल्कि उसे और खतरनाक बना देगा। दोस्तों, ये फैक्ट्स आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको ऐसे ही ढेर सारे फैक्ट्स आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। धन्यवाद।